Good morning everyone. So now today I will discuss about how to calculate, how to find out quantity of bottom dome in the overhead tank. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यह होने वाला है कि जब हम पानी की टंकी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बॉटम डोम होता है, टॉप डोम होता है, उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, उसके आरसीसी की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा कठिन लगता है कि क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली आज आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि इसके बॉटम डोम की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब हम पानी की टंकी बनाते हैं, ओवरहेड टैंक बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ ड्राइंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ये आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और एक आपको जो है लाइन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस लाइन डायग्राम को ही हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टॉप डोम लिखा हुआ है। टॉप डोम बोले तो जो ऊपर से जो पानी की टंकी जिससे कवर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इस पर से कवर्ड होता है, उसे बोलते हैं टॉप डोम। ठीक है, उसी टॉप डोम के नीचे क्या होता है, रिंग बीम होता है। ठीक है, अब रिंग बीम के नीचे क्या वर्टिकल में क्या खड़ा रहता है, आपका वाल रहता है। कौन सा वाल, कंटेनर वाल रहता है, जिसमें पानी फिल रहता है। ठीक है ना, आप इसमें बोल सकते हैं इसको कंटेनर वाल। ठीक है, उसी के नीचे रहता है हमारा क्या, बॉटम रिंग बीम, क्योंकि बॉटम रिंग बीम के ऊपर ही हमारा कंटेनर वाल जो है खड़ा रहता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं बॉटम डोम की। बॉटम डोम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम डोम किसको बोला जा रहा है। ठीक है, ये बॉटम डोम है आपका। ठीक, बॉटम डोम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी। ये इंक्लाइन में अब क्या दिखाई दे रहा है, कॉनिकल डोम दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है, कॉनिकल डोम। एक कॉनिकल डोम ऐसे रहता है और उसी के ऊपर ही हमारा क्या आता है, हमारा आता है बॉटम रिंग बीम, और जस्ट उसी के ऊपर हमारा जो है कंटेनर वाल आ जाता है। ठीक है, अब जस्ट हम बात करेंगे सर्कुलेटिंग बीम की, सर्कुलेटिंग रिंग बीम की बात करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ब्रेसिंग बीम बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ब्रेसिंग बीम बोला जाता है। यहाँ पर भी आप ब्रेसिंग बीम देख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ब्रेसिंग बीम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, ये वर्टिकल में खड़ा हुआ क्या है, इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉलम। और आपका जस्ट एक ग्राउंड लेवल आ जाएगा। ग्राउंड लेवल के नीचे हम जो है एक्सकावेशन करके इसका जो है फुटिंग का जो लेवल रहेगा, उसी हिसाब से हम जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यह है कि हम ओवरहेड टैंक में पानी की टंकी जब बनाते हैं, उसमें बॉटम डोम की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इधर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ ड्राइंग दिखाई दे रही होगी। आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप जो कास्टिंग करेंगे बॉटम डोम की, उसकी थिकनेस क्या है भाई, ये थिकनेस मान लीजिए आप कास्टिंग करेंगे, थिकनेस आरसीसी की, इसी की क्वांटिटी आपको निकालनी है। इसमें कितनी, और इसकी थिकनेस कितनी है, 150 एम की थिकनेस है। ठीक, 150 एम की थिकनेस जो है आपको डोम के फॉर्म में दिखाई देगा। इसी आरसीसी की क्वांटिटी हमको निकाल के बताना है। तो इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज और देखिए, जहां से हमारा जो है बॉटम डोम स्टार्ट हुआ है और जहां पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ठीक है, ये रिंग बीम है, रिंग बीम के ऊपर ही जो है ये चीजें आ रही हैं। अब बात कर रहे हैं हम क्या, इसकी हाइट, टोटल राइजर कितनी है। सेंटर से इसका देखा जाए तो राइजर कितना है, लिखा हुआ है 910। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 910, ये 910, इसकी हाइट कितनी है, 910। बस इसी को आज हम थोड़ा सा समझें। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है 6800 mm लिखा हुआ है। ठीक है, यही 3-4 हमको वैल्यू चाहिए, जिससे हम जो है अपने बॉटम डोम की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसी फॉर्मूला को पहले आप समझना होगा। ठीक है ना, देखिए V इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है पाई। आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको वैसा कर देता हूँ और इसको इरेज करके हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले तो आपको बिल्कुल फॉर्मूला ही समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। देखिए V वॉल्यूम हो गई क्वांटिटी निकालने के लिए, तो पाई h²/3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3 कैपिटल R माइनस स्मॉल h, यही हमको निकालना है। इसी फॉर्मूले में हम इसको रख के सारी वैल्यू को क्वांटिटी निकाल लेंगे, किसकी, बॉटम डोम की। ठीक है ना, लेकिन देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जब कोई मान लीजिए सर्कल है, क्या है, यह सर्कल है, सर्कल के किसी एक पोर्शन पे आप कट कर दीजिए इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलते हैं, सिगमेंटल आर्च। क्या बोलते हैं इसको, सिगमेंटल आर्च। ठीक है, इसको बोलते हैं सिगमेंटल आर्च। इसी सिगमेंटल आर्च को हम क्या बोलते हैं, डोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोम। आप किसी भी एक पोर्शन पे काट दीजिए ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ पे यदि आपको थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे,
इस अपने बॉटम डोम को, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से बना होगा। देखिए किस प्रकार से बना होगा, ऐसे एक किस प्रकार से बना होगा, एक कोई सर्कल का पार्ट ही है, कोई सर्कल का ये पार्ट है, उसी सर्कल के पार्ट को काट के हम क्या बना दिया, हमने डोम बना दिया, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ये टिपिकल है नहीं बेसिक देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए हमको फॉर्मूला पता चल गया कि किस फॉर्मूले की सहायता से इसकी क्वांटिटी को हम निकालेंगे, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं इसको, इस प्रकार से हम पहले बना लेते हैं, इस प्रकार से हम बना लेते हैं पहले, ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। एक इसकी वैल्यू कितनी दी थी वहाँ पे बताइए, 910, इसे बोल देते हैं H1, क्या बोलते थे H1। तो H1 की वैल्यू क्या दिया है उसमें, 910 mm, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से देखिए आपको यहाँ से इसकी भी हाइट निकालनी पड़ेगी, राइजर सेंटर से, सेंटर का ही निकालना है हमको, इसकी हाइट निकालनी, इसको हम बोल देते हैं H2। तो H2 की हाइट कैसे निकलेगी जरा बताइए। और स्लैब की थिकनेस यहाँ पे कितना दिया था, 150 mm दिया था। थिकनेस की बात करते हैं, टी बोले तो थिकनेस 150 mm दिया है, 150 mm दिया है, ठीक है ना। H2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए जरा, H1 माइनस स्लैब की थिकनेस टी, ठीक है ना। इसको निकाल देते, H2 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो दिया था 910 माइनस 150 करेंगे तो 760 आ जाएगा, 760 mm ये आ गया। ये आपकी H2 की वैल्यू निकल आगे आई। अब आपको हमको पता है कि R1 की वैल्यू कितनी दी है, R1 की वैल्यू दिया था 68, इसको मीटर में कर लेते हैं, मान लीजिए भी रहने दीजिए ऐसे 68 mm, ठीक है, क्योंकि ये 68 mm से ही हमारा क्या बना है, पूरा हमारा आर्च ये बना हुआ है। ऐसे ऐसे देखो घुमा दिया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। तो ये यहाँ से मतलब एक सेंटर रखा होगा, इस सेंटर से क्या बना होगा, इसका आउटर फेस, इसका आउटर बना होगा, ठीक है, कि इसका जो हमारा डोम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिया है 6800, ठीक है ना। वहीं हम बात करें इसके किसकी, R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। R2 वैल्यू निकालने के लिए मतलब कि इसके अंदर वाले पार्ट को यदि यहाँ से मिला दिया जाए सेंटर से, तो इसके लिए कितना कितना R बनेगा R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू कैसे बनेगी बताइए जरा, R1 माइनस थिकनेस आप निकाल दीजिए आउटर वाला 150 mm का, 150 का थिकनेस यदि आप निकालते हैं तो कितना बनेगा बताइए जरा। तो 68 माइनस 150 निकालेंगे तो बन जाएगा आपका 6650, इतना बन गया, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है, R1 क्या है, R2 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है। इन्हीं सारी वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, को पुट करके हम जो है क्या करेंगे, इसको मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाने के यहाँ प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको बताया था V = 2, तो V बोले तो कैपिटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी निकलेगी, टोटल में से हमको अंदर का निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। तो कैसे निकलेगी देखिए, V1 माइनस V2 कर लीजिए। तो V1 बोले तो ये टोटल हो गई, टोटल बोले तो ये आपका आउटर से मेजर करेंगे हम इसको, ठीक है, आउटर से। और V2 जो होगा इसको अंदर से मेजर करेंगे, ठीक है ना, अंदर वाले पार्ट। थिकनेस को हम क्योंकि टोटल में से थिकनेस घटाएंगे जब अंदर का पार्ट, तभी हमारा वो थिकनेस का निकल की क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसको, देखिए तो V1 की हमने बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उसमें था फॉर्मूले में हमारे, देखिए पाई, इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, पाई/3, ठीक है, H1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3R1 माइनस H1 ब्रैकेट बंद माइनस पाई/3 H2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसको 3R2 माइनस H2, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में पुट करके सारी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें पुट करके आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी किसकी, बॉटम डोम की, ठीक है ना। तो अभी हम निकालने का प्रयास करते हैं बॉटम डोम क्वांटिटी। इसमें देखिए पाई/3 यहाँ भी है, कॉमन है, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट से अब बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पाई/3 को हम बाहर लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। तो H1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी बताइए जरा, H1 की वैल्यू क्या थी 910, इसको हम कर लेंगे मीटर में। तो 0.91 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, 3 इंटू R1 की वैल्यू है 6.8 मीटर माइनस H1 की वैल्यू है 0.91, ऐसे बन माइनस, हमने इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो H2 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 760 mm, तो 0.76 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी थी हमारी निकल के आई थी, R2 6650 मतलब 6.65 माइनस H2 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी, बताइए जरा, H2 की वैल्यू 0.76, ऐसे बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटी बॉटम डोम की इस प्रकार से निकाल लेते हैं।
देखिए, तो इसकी वैल्यू यदि आप सॉल्व करते हैं 6.8 वाला, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, बताइए जरा कितनी निकल के आएगी, 19.13। इसकी निकल के आएगी 19.13, ठीक है ना, इंटू 0.91 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपको कितनी, 19.19। कितनी निकल के आएगी बताइए बताइए जरा, 19.19 निकल के आएगी। तो 0.76 का स्क्वायर इंटू 19.19, ये निकल के आ गई वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व कर लीजिए। अभी हमारा क्या है, इसमें हमारा कॉमन क्या है, π/3 कॉमन है, π/3 हमने कॉमन लेके रखा है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो निकल के आएगा 15.84। कितना आएगा, 15.84 माइनस 11.07 इस प्रकार से चीज़ें आ जाएंगी, और π/3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के आएगी आपकी मोटी मोटी वैल्यू निकल के आएगी, बताइए जरा, 4.99 क्यूबिक मीटर। ये 4.99 क्यूबिक मीटर आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई। तो दोस्तों इतना इजी है, इसको यदि आप समझ लेते हैं कि R1 क्या है, R2 क्या है, H1 क्या बनेगा, H2 क्या बनेगा, तो आप इजीली जो है इसी तरीके से इसको जो है आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि इसको कैसे, देखो कहीं कहीं क्या होता है कि आपको R1 R2 की वैल्यू नहीं दी गई, R2 की वैल्यू देता नहीं है आपको, उसमें से थिकनेस में से घटा के R2 बनाना पड़ता है। लेकिन यदि देखा जाए R1 आपको ड्राइंग में नहीं मिलता कहीं कहीं, तो आपको वहाँ पे अलग तरीके से उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कैसे, यदि R1 की वैल्यू नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे हम जो है बॉटम डोम की क्वांटिटी निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप, ठीक है, बॉटम डोम की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, R1 क्या है, R2 क्या है, ठीक है ना, और H1 क्या है, H2 क्या है। इसको आप समझ गए तो सारी क्वांटिटी आप बिल्कुल इस फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं।